नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान के तहत शहर की एनजीओ व सहायता समूह संस्थाओं व स्ट्रीट वेंडर का सम्मान समारोह रसोई बैंक्वेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया गया, जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी, महापौर बृजलता हाड़ा, जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता जैमन, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, महामंत्री व कार्यक्रम प्रभारी संपत सांखला, महामंत्री वेद प्रकाश दाधीच, कार्यक्रम संयोजक व महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव की उपस्थिति में शहर के करीब 100 संस्थाओं व व्यक्तिगत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पे दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम, कार्यक्रम में समापन पर राष्ट्रगान गाया गया। भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान के तहत शहर की एनजीओ और सहायता समूह संस्थाओं व स्ट्रीट वेंडर का सम्मान समारोह रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स पर आयोजित किया गया, जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी, महापौर बृजलता हाड़ा, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत जैमन, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, महामंत्री व कार्यक्रम प्रभारी संपत सांखला, महामंत्री वेद प्रकाश दाधीच, कार्यक्रम संयोजक व महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव की उपस्थिति में शहर की करीब 100 संस्थाओं और व्यक्तिगत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम व कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रगान गाया गया। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हम सबको मिलकर प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनमें नई ऊर्जा आएगी। चौधरी ने कहा कि नारी का मान सम्मान बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश भर में 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार की जा रही हैं। अजमेर में हजारों लखपति दीदी योजना में जिले में सबसे अव्वल रहे। इसके लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जो सपना देखा था महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन का, वह पूरा होने जा रहा है। नगर निगम महापौर बृजलता हाड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है, वो सब में बराबरी के अधिकारी है। दोहराते हुए कहा कि घर की महिला आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है। शहर में महिला ग्रुप सक्रिय है, जिसमें हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को उद्यम लगाने, उनका विस्तार करने के लिए अनुदान और सब्सिडी के बारे में भी बताया। महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने की दिशा में सबसे अहम कदम प्रतिवर्ष 1000 महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा द्वारा महिलाओं के सम्मान में देश भर में शक्ति वंदन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक जन कल्याणकारी योजना चलाकर व्यवस्था की है। शहर में जो लाभार्थी हैं वह स्वयं सहायता समूह और एनजीओ को सरकार और जनता के बीच की कड़ी के रूप में भाजपा कार्यकर्ताओं को काम कर रहे हैं। प्रभारी संपत सांखला ने बताया कि शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत नारी उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं का सम्मान प्रारंभ हो चुका है और यह निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई संस्था उनकी जानकारी में आती है तो वह उसके निवास स्थान पर जाकर भी उन्हें सम्मानित करेंगे। यह अभियान स्किल और उद्यमिता से जुड़ा हुआ अभियान है। हम परिवार और व्यक्ति के जीवन में बदलाव संभव है। अभियान की मूल धारणा गरीब की स्किल, आजीविका की क्षमताओं को उजागर करने के साथ जीवन में बदलाव लाना है। डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने कहा कि भारत की नीतियां यहाँ के गरीबों के जीवन मूल्यों को आधार बन रहे हैं। आज भाजपा का मिशन सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गरीब के आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत की राजनीति में मुद्दों में बदलाव आ गया। संयोजक भारती श्रीवास्तव ने कहा कि देश की राजनीति में गरीब का विकास, मजदूर का सम्मान और स्वच्छता एवं बेटी बचाओ जैसे विषय मुद्दों के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता जैमन ने कहा कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां प्रशासनिक क्षमताओं के साथ सुरक्षित भारत का परिचय और पारदर्शिता का परिचय दिया, वहीं दूसरे कार्यकाल में दुनिया ने भारत को महाशक्ति माना। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की दिशा में कार्य करना है। स्वयं सहायता समूह एवं एनजीओ में लॉयंस क्लब, महावीर इंटरनेशनल, विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी शाखा, आर्य समाज, अक्षय पात्र, दिगंबर जैन महासमिति, श्री आर्ट ऑफ लिविंग, भारत विकास परिषद, सुविधा संजीवनी, रक्त क्रांति संघ, रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पतंजलि योग पत्र, झुंझार वेलफेयर फाउंडेशन, अजमेर जिला लघु उद्योग संघ, बीएसआर स्पर्श फाउंडेशन, अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी, इस्कॉम, हरे कृष्णा रामकृष्ण मिशन, शास्त्री नगर विकास समिति, श्री दिगंबर जैन महिला समिति, जैम्बे सेवा समिति, ग्रीन आर्मी,
द हॉली फाउंडेशन पुष्कर अजमेर, श्री मसाणिया भैरवधाम राजगढ़, माली सैनी सामूहिक विवाह समिति, श्रीमती लक्ष्मी देवी आड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट, ज्ञानदीप शिक्षण संस्थान, श्री अमरापुर सेवाघर सेवा भारती, जिंगर विकास संघ, चंचल देवी बालकृष्ण देवी, लुणावत ट्रस्ट, जीसा चैरिटेबल ट्रस्ट, महावीर इंटरनेशनल वुमन एवं एम्प्लॉयमेंट, जांगीर कोऑपरेटिव बैंक, बधिर बाल विकास समिति, इंडियन नेशनल ट्रस्ट, हेरिटेज आर्ट कल्चर हेरिटेज इंटेक, श्री कोली समाज सामूहिक विवाह समिति, पंख संस्थान ऑप्टिमिस्टिक आउटरीच ट्रस्ट, फ्री मेंशन अजमेर व महिलाओं में मुन्नी देवी, माया देवी, लक्ष्मी यादव, सरिता शेखावत, स्ट्रीट वेंडर में रफीक, रामलाल धौलपुरिया, देवेंद्र सेन, फूलचंद, सत्यनारायण, वसीम, किशनलाल, गौरव, लाली देवी, चिमनदास, बन्नाराम, गुलाब, नवीन, रघुवीर, मुकेश और प्रेमनाथ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कमल प्रकाश कृष्णानी, मुकेश कींची, शैलेंद्र सिंह परमार, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रामस्वरूप कुड़ी, शुभम योगी, विक्रम सिंह, सुमन साहू, रचित कछावा, सरोज चौधरी, रेनम यादव, मोनिका डिडवानिया, रेखा गोयल, अनुराधा वर्मा, मधुला व्यास, संतोष पारिक, राजश्री कुमावत, मीनाक्षी कुमावत, निक्की जैन, सीमा शर्मा ने व्यवस्था में अपनी भूमिका अदा की। आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर द्वारा शक्ति वंदन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है कि जब तक जो इस देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक उनको ऊर्जा उनमें तभी आएगी तब हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। आज अजमेर शहर द्वारा ये जो शक्ति वंदन का कार्यक्रम किया गया है उसमें हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी सोनी साहब, हमारे देहात के जिलाध्यक्ष देवी सिंह जी भुतरा साहब, हमारे महापौर बरजलता हाड़ा जी, हमारे दोनों महामंत्री वेद प्रकाश जी दादी साहब और संपत जी, और इस शक्ति वंदन के कार्यक्रम के संयोजक भारती श्रीवास्तव जी, अनिता जयमन जी और सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष त्रिशैल जी हाड़ा जी और सभी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे किशन जी किशनानी जी और सभी जनों ने ये जो कार्यक्रम दिया है। मैं कह सकता हूँ कि जब तक नारी का मान सम्मान नहीं बढ़ेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मोदी जी का सपना ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो ये देश अमृत काल में चल रहा है, हमारा देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में तेजी से खड़ा होने के लिए आतुर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज यह शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम रखा गया। मैं कह सकता हूँ कि बहुत शानदार और जानदार ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ एनजीओज भी थे, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति भी थे, सामाजिक सरोकार के जो काम करने वाले हैं, जो संस्थाएं हैं, वो सारी उन सब का मान सम्मान यहाँ किया गया है। और मैं ये कह सकता हूँ ये देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने के लिए आतुर है। और यत्र नारत्य पूजते तत्र देवता रमते, इस भावना को ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी इस राष्ट्र अग्रणी भूमिका में जो जगह महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसी देश की आधी आबादी नारी शक्ति के वंदन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी को दिया। और उसी क्रम में आज यहाँ पर हमने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए और उसको परिभाषित करते हुए जितने भी हमारे स्वयंसेवी संगठन और जो एनजीओज नारी शक्ति के लिए काम करते हैं, नारी उत्थान के लिए काम करते हैं, उन सबको यहाँ पर बुला करके आज सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जन्म से लेकर के और मरण तक की व्यवस्था इस देश की आधी आबादी नारी शक्ति के लिए की है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर के और महिला उत्थान के अंदर सशक्तिकरण कदम का बहुत मजबूत साक्ष्य है। और आज इस शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से नारी शक्ति को हमने यहाँ पर उनका वंदन और उनका सम्मान करके और यहाँ पर पुरस्कार दिया। इस शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत हमने लगभग 100 से अधिक संस्थाओं को हमने यहाँ बुला करके सम्मानित किया और ऐसी संस्थाओं को सम्मानित किया है जो समाज क्षेत्र में काम करती है, आर्थिक क्षेत्र में काम करती है, धर्म क्षेत्र में काम करती है और लगभग सबके साथ में सुख दुख सब में खड़े होने वाली संस्थाओं को आज हमने सम्मानित किया है। और ये संस्थाएं 54 वर्षों से निरंतर काल में, एक ऐसी संस्था थी
जो लगभग 354 रुपये से स्टार्ट हुई और लगभग उनका 2 करोड़ रुपए तक समाज क्षेत्र के अंदर आर्थिक सहयोग देने का काम करती है। 2 संस्थाएं ऐसी थी जो लगभग दो बार गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर उनका नाम है, और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो मैं कह सकता हूँ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, और ये क्रम जारी रहेगा। ये क्रम आज अंत नहीं है, ये क्रम जारी रहेगा। और जो शक्तिवंदन कार्यक्रम के तहत ही लखपति दीदी बनाने का काम जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राजस्थान में पधार रही है, और जिस प्रकार से उनको लखपति दीदी का सम्मानित कार्यक्रम करने जा रही है, ये राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार के गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत गौरव की बात है। और हम निरंतर बैठने वाले नहीं हैं। अभी तो कम से कम ये शुरुआत है कि हमने 100 से अधिक संस्थाओं को, एनजीओस को निकाल करके सम्मानित किया है। अभी तो लगभग ये हमारा मिशन जारी रहेगा। निरंतर हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, शक्तिवंदन के तहत बुलाएंगे, उनको सम्मान करेंगे। कई संस्थाएं नहीं आ सकती है तो हम स्वयं उनके घर जा करके उनको सम्मान। केंद्र सरकार की ओर से आज देश भर में 12वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। अजमेर में सीआरपीएफ GC2 में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज देश भर में करीब 1 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। आज के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आवास एवं शहर राज्य मंत्री कौशल किशोर रहे। इस अवसर पर अजमेर में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्र सरकार की ओर से आज देश भर में 12वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अजमेर में सीआरपीएफ GC2 में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज देश भर में करीब 1 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आवास एवं शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर रहे। उनके साथ अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी भी उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले 10 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। पूरा देश जो है एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए सभी के दिल में तमन्ना है। जो नारा 1947 में मेक इन इंडिया का होना चाहिए था, वो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का 2014 में आकर के दिया। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ महिलाओं का गैस सिलेंडर चूल्हे, 4 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को आवास मिले लोगों को, और अभी 2 करोड़ लोगों को आवास फिर दिए जा रहे हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी बना करके उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराना, 2 करोड़ से ज़्यादा आवास जो लोग रह गए उनको उपलब्ध कराना, 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये साल में डालना। ये सारी सुविधाएं एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए 2047 तक जिस तरह मोदी जी ने संकल्पबद्ध तरीके से काम को शुरू किया है, एक योजना बना करके पूरे देश की जनता जो इस राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, जो इस देश का निर्माण चाहते हैं, जो भारत को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं, वो सब लोग बीजेपी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। 370 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की और 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए की जीत करके आएंगी। कि राहुल गांधी जी कुछ ना कुछ ऐसा बोलते जाते हैं जिसकी वजह से उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं। देख रहे होंगे कि कांग्रेस में बड़े पैमाने पे मजबूरी में राहुल गांधी जी को ढोने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के वर्कर भी टूट करके जो है अलग हट रहे हैं या तो निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को मालूम ही नहीं कि उन्हें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। नहीं, चुनाव का मेन मुद्दा शराब और नशे से नहीं। आधार कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, जिन चीज़ों कोई कस्टमर नहीं होंगे वो चीज़ें नहीं बिकती। हमारे देश में बड़े पैमाने पर एक साजिश के तहत ड्रग्स भेजी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले के मैदान से बोला था कि हमारे देश के युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। इसके लिए 272 जनपद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी चुन करके। माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, अभी उन्होंने 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान शुरू किया है। आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो है बड़े पैमाने पर ड्रग्स विदेश से आ रही है और एक साजिश के तहत, वो चाहे हम हो, चाहे कोई भी अपने देश का निवासी हो, चाहे मीडिया के लोग हों, आप सभी लोगों की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार को भी नशे से दूर रहें, अपने देश को भी नशे से दूर रखने का काम करें। जो स्कूलों में बच्चों के अंदर एक डर पैदा करें कि वो नशे की तरफ न जाएं,
क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, परिवार के निर्माण में और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर व्यक्ति को बनाने में नशा सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए युवाओं के अंदर एक डर पैदा करना है बचपन से ही कि नशे से दूर रहें। नशे से होने वाले जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान है, इसके बारे में हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको बताने का काम करें और ताकि वो लोग रोज़गार कर सकें, अच्छा काम कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है केवल सरकारी नौकरी ही रोज़गार नहीं है, रोज़गार के अन्य संसाधन भी हैं और अन्य संसाधन में जैसे कि चाहे वो प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना लें, मुद्रा लोन योजना के तहत वो पैसा ले सकते हैं, स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना के तहत रोज़गार कर सकते हैं। जहाँ से भी वो रोज़गार पाना चाहते हैं हमारी सरकार उन्हें सुविधा उपलब्ध कराएगी। लेकिन जो भी पैसा पैदा करें अपने घर के विकास में और राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, अपने परिवार को विकसित कराने में लगाएं। शहर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। शहर के अनेक स्थानों पर सूने पड़े कार्यालय और मकान को चोर निशाना बना रहे हैं। अजमेर कचेरी रोड पर स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के कार्यालय से चोरों ने प्रिंटर और अन्य सामान चुरा लिया। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अजमेर के कचेरी रोड पर स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी डिविजनल के कार्यालय में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कार्यालय से 3 प्रिंटर और अन्य सामान चुरा लिए। इस संदर्भ में कार्यालय के डिप्टी मैनेजर ने कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी थाने में फोन आया था कि शुक्रवार के दिन उन्होंने कार्यालय बंद किया था और आज 2 दिन छुट्टी थी और आज आके उन्होंने कार्यालय खोला। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है ये कचेरी रोड के ऊपर। तो ताले बांस टूटे हुए थे, आके देखा अंदर सब। इनके जो डिप्टी मैनेजर हैं मिस्टर अग्रवाला जी, वो भी हमारे साथ थे। अभी पूरा मौका मुआयना किया है। इसमें चोरी का हमने प्रयास किया। उसमें शायद प्रिंटर एक होना बता रहे हैं, जो बाकी सब सामान और कैश इनका सुरक्षित है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का ये ऑफिस है। शिकायत देंगे सर? हाँ, अभी आके देखेंगे, मौका मुआयना भी करें, शिकायत दिन देंगे, दर्ज करेंगे शिकायत। नहीं, सुबह जो 9:30 बजे हम अटेंडेंस के लिए आते हैं, उसके हेड ऑफिस जाती है ना हमारी अटेंडेंस। तो देखा तो वो लॉक लगे हुए थे, टूटे हुए थे। तो फिर साहब को फ़ोन किया मैंने, तो साहब ने बोले पुलिस पे 100 पे डायल कर, वो करा। वहाँ से उठाए नहीं, फिर मैं खुद हमारे सब स्टाफ है उनके साथ जाके थाने जाके लेके आया पुलिस वालों। क्या चोरी हुआ है कि कौन सा ऑफिस है ये? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी डिविजनल ऑफिस अजमेर। क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ से? अब वो तो ये करेंगे, प्रिंटर वगैरह है 2-3 गायब है। प्रिंटर 1, 2, 3 गायब है। सीसीटीवी लगे थे? लगे हुए सीसीटीवी। क्या सीसीटीवी का क्या डीवीआर चोरी होगी? नहीं, अंदर मशीन वगैरह है उसकी, वो डीवीआर ले गया वो सारा। अच्छा, कैश तो सेफ है। अच्छा, कैश सेफ है। कैश तो मैंने चेक कर लिया, वो है नहीं। अच्छा, ताला बिल्कुल सेफ है। शिकायत दे रहे? अजमेर पटेल मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेबल टेनिस और टेनिस बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 और 24 का आयोजन किया गया। आज इस प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगियों को बधाई दी और विजेताओं को पुरस्कृत किया। अजमेर के पटेल मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेबल टेनिस व टेनिस बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 और 24 का आयोजन किया गया था। आज इस प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि खेलकूद आयोजन में भाग लेने से शरीर और मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, साथ ही कर्मचारियों को भी तनाव से मुक्ति मिलती है और उसके बाद वे अपने कार्य को अच्छे ढंग से भी करते हैं। इस मौके पर देवनानी ने अजमेर के जिला प्रशासन को आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही सभी विजेताओं को प्रतियोगिता में श्रेष्ठ खेल प्रदर्शन पर बधाई प्रेषित की। अजमेर में पूरे राजस्थान राज्य कर्मचारी अपनी सिविल सेवा की उनकी दूसरी टेबल टेनिस, चतुर्थ टेनिस और छठी बैडमिंटन जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी, जिसमें 30 जिलों के 560 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनका समापन हुआ। इसमें कोई विनर, रनर, उनको पुरस्कार भी वितरण हुए। निश्चित रूप से खेलों का आयोजन जीवन का अंग बनना चाहिए, ताकि हम केवल प्रतियोगिता के लिए नहीं, लेकिन लगातार हमारा जीवन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और तो हम कर्मचारी भी तनाव मुक्त होकर के अपने जो जिम्मे काम है उसको भी सही ढंग से हम निभा सकेंगे।
इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान राज्य में ये जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं ये अभिनंदनीय है और अजमेर के जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया है वह भी अच्छी व्यवस्थाओं के कारण वे भी बधाई के पात्र हैं। मैं इस समय जिनको पुरस्कार मिला है उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आगे से आगे प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक प्रतियोगी भाग लेते रहें और अपने जीवन को एक कंपटीशन का अंग बनाएं। पुष्कर के निकट ग्राम चावड़िया में कुएं में अजगर गिरने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मित्र टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला। गहरे कुएं में गिरे भारी भरकम अजगर को निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस मित्र टीम ने बड़ी सजगता से कुएं में अंदर उतरकर अजगर को बाहर निकालकर वन क्षेत्र में छोड़ दिया। पुष्कर के निकट ग्राम चावंडिया में कुएं में अजगर गिरने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मित्र टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला। टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि चावंडिया गांव में किसान नौरतमल माली के खेत में 80 फीट गहरे कुएं में एक अजगर सांप गिर गया था। पुलिस मित्र टीम के स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्चानी, सांवरा शर्मा, विष्णु प्रकाश, अजयनाथ, चिरंजीलाल कुमावत ने कुएं में गिरे अजगर सांप को निकालने का प्रयास शुरू किया। सबसे पहले रस्सियों की सहायता से अजगर को बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन अजगर का वजन ज़्यादा होने के कारण रेस्क्यू करने में परेशानी हुई। इसके पश्चात स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्चानी सहयोगियों के साथ कुएं में उतरकर 12 फीट लंबे भारी भरकम अजगर को रेस्क्यू कर निकाल लाए। रेस्क्यू के लिए आई है टीम पुलिस मित्र। अजगर की सूचना है 70 फुट गहरे कुएं में। पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित सगाई समारोह के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर के पुत्र वधू का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। बैग में करीब 80,000 रुपए थे। इनमें से अधिकतर रुपए मेहमानों ने उपहार स्वरूप दिए थे। समारोह से बैग चुराकर भागते हुए चोर आयोजन स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में आयोजित सगाई समारोह के दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर की पुत्रवधू का रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया। बैग में करीब 80,000 रुपये थे। इनमें से अधिकतर रुपये मेहमानों ने उपहार स्वरूप दिए थे। समारोह से बैग चुराकर भागते हुए नाबालिग बालक आयोजन स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। इसके आधार पर पुलिस उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल उसका सुराग हाथ नहीं लगा है। जानकारी के अनुसार पूर्व पालिका अध्यक्ष पाराशर की पौत्री की सोमवार को शादी है। इससे पहले रविवार को प्रेम प्रकाश आश्रम में सगाई समारोह आयोजित किया गया था। सगाई कार्यक्रम के संपन्न होने के पाराशर की पुत्र वधू यानी दुल्हन की मां मेहमानों व रिश्तेदारों के साथ बैठी थी। इसी दौरान नाबालिग बालक दुल्हन की मां का रुपयों से भरा बैग चुराकर भाग गया। कल हमारा पारिवारिक प्रोग्राम था शादी का प्रेम प्रकाश आश्रम, वहाँ हम तिलक करने गए थे। तो 2 बच्चे कहाँ से पता नहीं कहाँ से आए। एक बच्चा उसमें से बैग उठा के भाग गया। उसमें लगभग 80,000 रुपये, 2 चांदी के सिक्के और एक फ़ोन था। हमने सीआई साहब को इन्फॉर्मेशन किया। सीआई साहब तुरंत आए, उन्होंने चेक करा और चेक कर रहे हैं वहाँ पे और जल्द से जल्द पकड़ में आ जाएंगे। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे में वारदात दर्ज हुई है? सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई है। सीआई साहब को सब अवेलेबल करा दिए गए। सीआई साहब ने वहाँ चेक कर ली, वहाँ पर सारी वो सीसीटीवी वगैरह, बाकी वो जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद देखो क्या होता है। कल हमारे सगाई समारोह था, पारिवारिक प्रोग्राम था प्रेम प्रकाश आश्रम जी। तो वहाँ पे 2 बच्चे बैग पड़ा था पास में से, उसमें से बैग उठा के दोनों बच्चे भाग गए, चोरी करके लेके गए। उसमें लगभग 80,000 रुपये और 2 चांदी के सिक्के और एक फ़ोन था। कैमरे में आ रहे हैं? हाँ, कैमरे में आ रहे हो। साहब को रिपोर्ट दी, साहब को उसमें दिखाया सारी जगह। साहब जाँच कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी हुआ। अजमेर के चूड़ी बाजार में ठेला लगाने वाले ठेला चालकों को नगर निगम द्वारा दिन में ठेला लगाने की मनाही की गई है। उनके लिए शाम के 5 बजे बाद का समय दिया गया। इसके विरोध में नाराजगी जताते हुए स्ट्रीट वेंडर ने नगर निगम से सुबह से ही ठेला लगाने का समय मांगा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज सभी ठेला चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन देकर सुबह से ठेला लगाने की अनुमति की मांग की है। अजमेर के चूड़ी बाजार में ठेला लगाने वाले ठेला चालकों को नगर निगम द्वारा दिन में ठेला लगाने की मनाही की गई। उनके लिए शाम को 5 बजे बाद का समय दिया गया। इसके विरोध में नाराजगी जताते हुए स्ट्रीट वेंडर ने नगर निगम से सुबह से ही ठेला लगाने का समय मांगा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर आज सभी ठेला चालकों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन देकर सुबह से ठेला लगाने देने की अनुमति की मांग की। ठेला चालकों ने कहा कि उनकी सीमा निर्धारित कर दी जाए और अगर उनकी तरफ से कोई गलती हो तो प्रशासन उनके ठेले को भी जब्त कर सकता है, लेकिन उन्हें समय बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अपने ठेले एसोसिएशन की वजह से सारे चूड़ी बाजार के हैं ये लोग, उनको मांग को लेकर आए हम जिला कलेक्टर के पास, जहाँ पे इन्होंने 1 महीना हो गया हमारे ठेले नहीं लगे जा रहे हैं यहाँ पे।
और सब लोग गरीब आदमी हैं जो परेशान हो रहे हैं। और निगम से हमारे को लोन भी दिया गया है, वो भी हमारे से चुकता नहीं हो रहा। आज 1.5 महीना हो गया हमको इस चीज़ के लिए कि सब आदमी अपने जितने भी ठेले वाले हैं सब परेशान हुए हुए हैं। और यहाँ पे हमने कलेक्टर के पास आया तो वो तो मिले नहीं। उनके जो आदित्य कलेक्टर है उनसे बात हुई है हमारी कि भाई हम निगम से कमिश्नर साहब से बात करेंगे इस विषय में, उसके रात देंगे आपको। उसके बाद कितने ठेले लगते हैं उस जगह? कम से कम 65 से 700 तक ठेले। किस चीज के ठेले हैं? ये ठेले हैं अब हमारे मतलब फैंसी के हैं, कपड़ों के हैं, बच्चों का सूट वगैरह है, छोटे मोटे टोपे मोजे हैं, हर समय हर तरह के आइटम है। हमारा खाने का कोई आइटम नहीं है। 5 बजे बाद जो लग रहे हैं वो 6 बजे का टाइम है उनका नाश्तों वाला का, उनके साथ ही हमारे को शामिल कर दिया उन्होंने 5 बजे से। जब हम ये ले चाहते हैं कि भाई हमारा समय वही नियम से जो पहले शुरू से लग रहा है वही लगना चाहिए और उसी आधार पे हमको वापस ठेले की जगह दी जाए। हम चूड़ी बाजार एसोसिएशन से आए हैं, सभी हाथ ठेला व्यवसायी स्ट्रीट वेंडर्स। हमें पाकिस्तानी जायरीन आए थे, उस समय ये कह के ठेले हटवाए गए थे कि भाई इनके जाने के पश्चात व्यवस्था बैठने के बाद पुणे लगा लीजिएगा। जब हम पुणे लगाने लगे तो दीवार पे हमको लिखा हुआ मिला कि भाई तुम्हें हटा दिया गया है, वो समय तुम्हारा 5 बजे का कर दिया गया है। हमने महापौर मैडम से मुलाकात करी, मिले, महापौर मैडम ने हमें कहा कि भाई अभी ये यातायात की समस्या है इसलिए तुम्हें हटाया गया है। हमने रिक्वेस्ट करी कि साहब हमें थोड़ी सी जगह दे दो, पास में लगा लेंगे, कैसे भी कर लेंगे। मगर साहब ने कहा ठीक है आपको हम देखते हैं, लेकिन पहले आप 5 बजे से लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे। हमने 5 बजे लगाया, मगर हमारी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और हमारी लोन की किस्तें भी नहीं चुक रही है, प्लस घर चलाने के भी फोड़े पड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा व्यवसाय फल, सब्जी, जूते चप्पल, फैंसी कपड़े इनका है। ये हम 5 बजे पश्चात नहीं लगा सकते। 5 बजे बाद तो महिलाओं का पलायन हो जाता है, तो हम ये नहीं लगा सकते। हम चाहते हैं कि हमारा समय पुणे सुबह से जैसे सुचारू रूप से चल रहा था, पहले भी चल रहा था, ये 1 महीने में ऐसा क्या हुआ साहब कि सुचारू रूप से हमें दिया जाए और हम सुबह 8 बजे से वही रात्रि 8 बजे 9 बजे तक लगा लें। ठीक है, ये कर सकते हैं और हम आज यातायात की व्यवस्था करेंगे और हमारी लाइनिंग वगैरह बना दे भले। हम अपने संपूर्ण रूप से निगम का सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। हमने ये बात महापौर मैडम से भी कही है, उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है, बताया है हमें। तो हम ये चाहते हैं कुछ लाइनिंग वगैरह बना दी जाए कि भाई इस रेखा सीमा से बाहर नहीं आएंगे। और प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा नगर चौरसिया आवास रोड स्थित सेंटर शिव वरदान में दस्तक रंगमंच की तरफ से रविवार को बसंत पंचमी के आगमन पर एक शाम मां शारदे के नाम टैलेंटेड सिंगर मनस्वी सक्सेना और ख्याति प्राप्त गायक दस्तक रंगमंच के अध्यक्ष होचंद मोरियानी की अगुवाई में हुआ। प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारका नगर चौरसिया आवास रोड स्थित सेंटर शिव वरदान में दस्तक रंगमंच की तरफ से रविवार को बसंत पंचमी के आगमन पर एक शाम मां शारदे के नाम टैलेंटेड सिंगर मनस्वी सक्सेना और ख्याति प्राप्त गायक और दस्तक रंगमंच के अध्यक्ष होचंद मोरियानी की अगुवाई में हुआ। कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश जेठरा ने बताया कि ज्योत प्रज्वलित के पूर्व सर्वप्रथम युवा कलाकार ईशा सोनी सरस्वती माता के रूप में मंच पर विराजमान हुई। उसके बाद सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी रूपा बहन ने गायिका मनस्वी सक्सेना को श्रीफल देकर शुभकामनाएं दी। गायिका मनस्वी और मोरियानी के गीतों पर दर्शक झूम उठे और तारीफ की। प्रीति जैन, अर्चना शर्मा, निशा सिंह, प्रकाश सिंह का ग्रुप डांस पूर्वा सुहानी आयरे पर माहौल खुशनुमा हो गया था। नीरज जैन की एंकरिंग लाजवाब थी। किरण वर्मा ने शबरी के रोल में ज़बरदस्त एक्टिंग की। सारे दर्शक एकदम किरण वर्मा की एक्टिंग और डांस देखने लगे। डॉक्टर मुकेश पंजाबी ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर कैसे कैंसर से बचा जाए अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि प्रसिद्ध गायिका पूनम गीतांजलि ने सत्यम शिवम सुंदरम पर तालियां बटोरी। ब्रह्मा कुमारी रूपा दीदी ने बसंत पंचमी पर अपने विचार रखे। योगिता बहन ने मधुर गीत से मंत्रमुग्ध कर दिया। भाविशा, भारती दरवानी, कोमल लालवानी ने बेहतरीन डांस पेश किए। इस अवसर पर जीडी वृंदानी, नरेंद्र कुमार माथुर, सतीश भटनागर, नीता भटनागर, दीपा मनोहर, चंदा थदानी, पूनम गीतांजलि और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के आगमन पर दस्तक रंगमंच अजमेर की ओर से ब्रह्म कुमारी सेंटर शिव वरदान द्वारका नगर चौरसिया आवास रोड पर एक संगीतमय शाम, एक शाम मां शारदा के नाम सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें गीत, संगीत व नृत्य से भरपूर आध्यात्मिक और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इसमें यह थीम रखी गई थी कि 26 जनवरी से लेकर होली तक जो 1-1.5 महीने का पखवाड़ा होता है, विभिन्न उत्सव हम मनाते हैं, बसंत उत्सव मनाते हैं, ऋतु उत्सव मनाते हैं, वो सारी चीज़ों के वैरायटियाँ लेके इसमें गीत, संगीत और नृत्य का
एक समा बनाया गया था, जिसमें जानी मानी गायिका मनस्वी सक्सेना ने सरस्वती माँ के गीत गाकर और स्पिरिचुअल प्रस्तुतियाँ देकर खूब वाहवाही बटोरी और समा बांध लिया। वहीं पर नृत्य की बात की जाए तो प्रीति जैन, अर्चना शर्मा, निशा सिंह और प्रकाश सिंह के पूर्वा सोहानी आयरे, जैसे ये डांस शुरू हुआ, श्रोताओं, सुनने वालों और देखने वालों की तालियां गूंज उठी। और साथ ही किरण वर्मा, जिन्होंने शबरी का रोल अदा किया और शबरी के रोल में एक गीत पर अपनी प्रस्तुतियां दी, ऐसे लग रहा था कि पूरा माहौल रामायणमय हो चुका था और किरण वर्मा की इस प्रस्तुतियों को खूब सराहना मिली। तो वहीं पे अंत में पूनम गीतांजलि ने भी सत्यम शिवम सुंदरम गीत गाकर समा बांध लिया। इस अवसर पर एंकरिंग नीरज जैन कर रहे थे और कार्यक्रम के प्रवक्ता और संयोजक श्री प्रकाश जेठा थे। मुख्य अतिथियों में संजय शर्मा, सतीश भटनागर, नीता भटनागर, एनके माथुर आदि लोग मौजूद थे। साथ ही दीपाली मनोहर विशेष तौर पर अतिथि बन के आई थी और विशिष्ट अतिथि में पूनम गीतांजलि स्वयं थी। चंदा थदानी, जो कि गुरु माँ के नाम से जानी जाती है, वो भी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। बहन बीके शांति दूत, रूपा बहन और ज्योति बहन ने विशेष योगदान दिया। उनके सहयोग से ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ब्रह्म कुमारी योगिता बहन ने खूबसूरत गीत गाकर कार्यक्रम का आगाज किया। तो वहीं पर अजमेर में साइंस पार्क के लिए आवंटित स्थान छलगारी बाई स्मारक के सामने पंचशील अजमेर के स्थान का आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निरीक्षण कर अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर देवनानी ने बताया कि 27 महीने में यह पार्क बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इस साइंस पार्क में विज्ञान के बारे में बच्चों को अलग अलग जानकारियां मिलेंगी। अजमेर में साइंस पार्क के लिए आवंटित स्थान जलकारी बाई स्मारक के सामने पंचशील अजमेर के स्थान का आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने निरीक्षण कर अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर देवनानी ने बताया कि 27 महीने में यह पार्क बनकर तैयार होगा। उन्होंने बताया कि इस साइंस पार्क में विज्ञान के बारे में बच्चों को अलग अलग जानकारी मिलेगी, जिसमें थीम के आधार पर अजमेर और आसपास के क्षेत्र के बच्चे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह योजना ठंडे बस्ते में थी, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द तैयार कर बच्चों को विज्ञान संबंधी जानकारी दी जाएगी। अजमेर में साइंस पार्क हमारे सबका एक बड़ा स्वप्न था और जो 2018 में इसका श्री गणेश भी शिलान्यास भी करा और उस समय लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन जो 5 एकड़ के आसपास है वो स्वीकृत भी हुई और नगर निगम के माध्यम से इसको फ्लैट भी करने में लगभग 90 लाख रुपए सरकार ने व्यय भी किया। लेकिन राजनीतिक कारणों से 5 साल तक अजमेर को के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और इसको प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यहाँ तक हुआ कि यहाँ के उस समय के लोगों ने इसको निरस्त भी किया और जो पैसा स्मार्ट सिटी से गया था वो भी वापस मारने का प्रस्ताव भी गया, लेकिन हम सबके परसुएंस से वह जारी रहा। लेकिन आज वह वापस कार्य में आ चुका है। लगभग इसके लिए स्वीकृति टेंडर्स वगैरह जो सिविल वर्क्स हैं उसके टेंडर हो गए। 22 तारीख को टेंडर खुल भी गए। 22 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग होती है ऑल इंडिया, उसमें इसका फाइनलाइजेशन स्वीकृति भी हो जाएगी। और उन्होंने एक शर्त जो रखी है कि यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल उसके लिए चाहिए, उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने, जो एडीए के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसके लिए 1 करोड़ और उसके आसपास जो भी राशि होगी वह एडीए से मिलेगी। और मोस्ट प्रॉब्ली मार्च के फर्स्ट वीक में हम इस सिविल वर्क्स का और बाउंड्री वॉल का हम श्री गणेश उद्घाटन करेंगे। मुझे लगता है कि लगभग, हालांकि इन्होंने 27 महीने मांगे हैं, हम तो उससे भी बहुत जल्दी इसको तैयार करके अजमेर को एक बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी। सर क्या होगा साइंस पार्क में, क्या है साइंस पार्क में? एक तो जो यहाँ के विज्ञान के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी मिलेगी, उसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी। एक तो थीम के अनुसार केमिस्ट्री लैब होगी, एक फन लैब भी होगी और उसके साथ जो इनोवेशन है वो भी बच्चे खुले में कर पाएंगे। और यहाँ तक कि इसके अंदर नई नई चीज़ें, पर्यटक भी जो आएंगे उनके लिए भी होगा। एक उसे तारा मंडल भी जो है उसके भी वहाँ पे प्रोविज़न हम लोग करने जा रहे हैं।
इस प्रकार के 4-5 चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो बालक यहाँ के स्कूलों के या आसपास अजमेर संभाग के वे स्कूलों के बच्चे इसको ढंग से देख पाएंगे, विज्ञान के प्रति अपडेट भी होते रहेंगे और इसे फ्यूचर में एक्सपेंशन का भी काफ़ी स्कोप हमने रखा है, जो समय आने पर उसमें और चीज़ें भी लेटेस्ट जोड़ी जा सकें। सर समय भी ज़्यादा लग रहा है और समय ज़्यादा नहीं, जो आज तब बनता आया है कहीं भी बना है वो 3 साल से पहले नहीं बना। ये तो हमारा प्रयत्न है कि अब शायद 5 साल, तो अब मैं किसी पॉलिटिकल इस विषय को नहीं लेता, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल तक इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई। और यदि लगातार हम लोग प्रोसेस नहीं करते तो कभी का निरस्त भी हो गया होता, अब शायद रिवाइव भी नहीं होता। सर अधिकारियों को भी आपने निर्देश दिए कि आचार संहिता से पहले? मैंने उनको कहा है कि आप जो भी फॉर्मेलिटीज हैं पूरी करें और एक तरह से आचार संहिता तक निमित्त है, लेकिन जल्दी से जल्दी, तो ऐसा लगभग तय किया कि फरवरी अंत या मार्च के प्रथम सप्ताह में हम इसका श्री गणेश करें। दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा विधायक कोष से 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया गया। विधायक बघेल ने बताया कि गहलोतों की डूंगरी में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा वार्ड नंबर 52 के ब्रिज विहार कॉलोनी में भी 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास कर कार्य प्रारंभ कराया गया। दक्षिण विधायक अनीता बघेल द्वारा विधायक कोष से 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया गया। इस संबंध में विधायक बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि गहलोतों की डूंगरी में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का आज शिलान्यास किया गया। इसके अलावा वार्ड नंबर 52 की ब्रज विहार कॉलोनी में भी 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का आज शिलान्यास कर कार्य प्रारंभ कराया गया। संगठन की दृष्टि से जो हमारा झलकारी बाई मंडल है, उस झलकारी बाई मंडल में हमने आज 2 शिलान्यास किए हैं। गहलोती की डूंगरी में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी सड़क का शिलान्यास किया है। साथ ही वार्ड नंबर 52 में जो हमारी ये ब्रज विहार कॉलोनी है, ब्रज विहार कॉलोनी में 9.5 लाख रुपए की सड़क का शिलान्यास अभी हमने किया है। इस तरह से 20 लाख रुपए विधायक कोष से खर्च करके वार्ड नंबर 51 और 52 की 2 कॉलोनियों की मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।